प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हम बाजार की विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम बाजार की एक और स्थिति अल्पाधिकार ऑलिगोपोली के बारे में चर्चा करेंगे। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की वह स्थिति है जिसमें बाजार में वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं जो लगभग समान वस्तु का उत्पादन करते हैं और उनमें कड़ी प्रतियोगिता होती है। इस बाजार स्थिति में प्रत्येक विक्रेता बाजार में पूर्ति तथा कीमत को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने की स्थिति में होता है और एक विक्रेता के व्यवहार तथा कीमत नीति का अन्य विक्रेताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मेयर्स के अनुसार अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार कीमत पर प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है। स्टिगलर के विचार में अल्पाधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें कोई फर्म अपनी बाजार नीति कुछ निकट के प्रतियोगियों के प्रत्याशित व्यवहार पर आधारित होती है। लेफ्टविच के शब्दों में बाजार की वे स्थितियां अल्पाधिकार की स्थितियां कहलाती हैं जिनमें वस्तु विशेष के बहुत कम संख्या में इतने विक्रेता होते हैं कि एक ही क्रियाएं अन्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें बाजार की वे सब स्थितियां शामिल होती हैं जो कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थितियों में उपयुक्त नहीं बैठती। अब हम अल्पाधिकार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है बहुत कम विक्रेता, फ्यू सेलर्स। अल्पाधिकार में बाजार में बहुत थोड़े से विक्रेता होते हैं जिनमें से प्रत्येक का उत्पादन अथवा पूर्ति के एक महत्वपूर्ण भाग पर नियंत्रण होता है, जिससे प्रत्येक विक्रेता कीमत को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने की स्थिति में होता है तथा एक विक्रेता की कीमत नीति और व्यवहारों का अन्य विक्रेताओं की कीमत नीति एवं व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी विशेषता है एक रूप अथवा विभेदित उत्पादन। अल्पाधिकार में विक्रेता एक रूप वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं अथवा विभेदित वस्तु का। यदि सभी विक्रेता समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस स्थिति को विशुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है तथा यदि सभी विक्रेता विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस स्थिति को विभेदित अल्पाधिकार कहा जाता है। यह सुगमता से समझ सकते हैं कि वस्तु विभेद के साथ अल्पाधिकार वास्तव में एकाधिकारी प्रतियोगिता की ही एक विशेषता होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में यदि वस्तुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है तो अल्पाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता है फर्मों के आवागमन पर प्रतिबंध। डिफिकल्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अल्पाधिकारी फर्मों के पास आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति के अधिकांश भाग का स्वामित्व हो सकता है। उनकी वस्तुएं पेटेंट द्वारा सुरक्षित हो सकती हैं। आरंभ से ही नई फर्मों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कम होती है और वे बहुत बड़ी होती हैं। उपरोक्त बाधाओं के कारण अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश बहुत कठिन होता है, परंतु एकाधिकारी की भांति असंभव नहीं होता है। इसी प्रकार फर्मों का उद्योग में से बाहर निकलना भी कठिन होता है। नेक्स्ट विशेषता है पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस। अल्पाधिकारी बाजार में कुछ ही फर्में होने तथा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भाग पर नियंत्रण होने के कारण सभी फर्में परस्पर निर्भर होती हैं। पारस्परिक निर्भरता का परिणाम होता है कि किसी भी फर्म का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता, क्योंकि यदि कोई भी फर्म अपनी वस्तु की कीमत में कमी करती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य फर्में भी तुरंत अपनी कीमतों में कमी करेंगी, जिससे आपस में सभी फर्मों में कीमत युद्ध, प्राइस वार की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार के कीमत युद्ध में सभी फर्मों को हानि होने लगती है, जिससे सभी फर्में प्राय आपस में कीमत में परिवर्तन न करने हेतु एक गुप्त समझौता कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप अल्पाधिकार में प्राय कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता पाई जाती है। नेक्स्ट है विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट।
अल्पाधिकार में फर्में अन्य फर्मों से प्रतियोगिता करने के लिए कीमतों में कमी करने के स्थान पर विज्ञापन पर, प्रचार प्रसार पर तथा अन्य सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करके क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करना अधिक अच्छा समझती हैं। इसके अतिरिक्त फर्में वस्तु के गुण में और अधिक सुधार करने हेतु शोध एवं अनुसंधान कार्यों पर भी पर्याप्त मात्रा में व्यय करती है, जिससे बाजार में नवीन फर्मों के संभावित प्रवेश पर नियंत्रण लग सके। परिणाम स्वरूप अल्पाधिकार में कार्यरत फर्मों को विक्रय लागतों पर भारी मात्रा में व्यय करने पड़ते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अल्पाधिकारी उद्योग की सभी फर्में एक ही नाव में होती हैं। यदि एक फर्म नाव को हिलाती है तो दूसरी फर्में प्रभावित हुई और प्राय वे संबंधित फर्म को पहचान लेती हैं और वे उससे बदला ले सकती हैं या फिर कोई गुप्त समझौता कर लेती हैं।